हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर जो 2 चल रहा है हमारा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल, ठीक है, उस टॉपिक की आज इलस्ट्रेशंस कराऊंगा 8, 9, 10 और 11 नंबर। और 11 नंबर मैंने अलग इसलिए बोला है क्योंकि वो है अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। उसमें हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे वो मैं बताऊंगा। और आपको याद है ना हम किस बुक से करें, हम टीएस ग्रेवाल की बुक से इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं। और ये इस सेशन का 2022-23 की 8th वीडियो है अकाउंटिंग की, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8th इलस्ट्रेशन। 8th इलस्ट्रेशन में वो क्या कह रहा है, टीएस ग्रेवाल की जो बुक है उसमें है अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड इक्वली। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अमन और बोमन, उनकी इक्वल है रेशो। तो रेशो क्या है उनकी, इक्वल। ये चीज समझ लग गई। बिजनेस इज टू बी कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000। तो इसका मतलब अमन को रेंट देना है, अमन मतलब रेंट देना है अमन को कितना, 24,000 ईयरली। अभी तक क्वेश्चन में हमें ये चीज समझ लगी है। अमन टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम, और अमन को सैलरी भी मिलनी है, अमन सैलरी 1,20,000 पर एनम, ठीक है जी। एंड बोमन इज टू गेट 5% कमीशन ऑन नेट सेल। तो बोमन कमीशन कितना, 5% ऑन सेल्स। और सेल्स कितनी है हमारे पास, 3 लाख 30 लाख। तो 30 लाख का 5% कितना आ जाएगा, बोलो, 1.5 लाख रुपया, ठीक है। ये आ गया अपना। स्टूडेंट्स ये पहले हमें वर्किंग नोट में ये कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना हम आगे प्लॉट नहीं कर पाएंगे फिगर्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रोवाइडिंग बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट 5 लाख। और 5 लाख से पहले 5 लाख रुपया जो प्रॉफिट है वो रेंट से पहले का। और उसमें हमें क्या बोला है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो चलिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट तो वही रहेगा जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ फिगर्स को कैसे डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेबिट और ये क्रेडिट, ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। और ये आ जाएगा रुपीज़ पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। यहाँ पे आएगा बाय P&L करके नेट प्रॉफिट है 5 लाख का। बट इसमें से हमें रेंट अभी माइनस करना है बिकॉज रेंट अभी पेड नहीं किया हुआ, उसने हमें बताया है। तो रेंट कितना है हमारे पास यहाँ पे, 24,000 का। तो 24,000 का रेंट है क्योंकि P&L से ही कटना होता है। तो हम दोबारा P&L बना के अपना टाइम नहीं खराब करेंगे क्योंकि ना ही उसके हमें मार्क्स मिलने हैं, ना ही उसने बनाने को बोला है। तो ये चीज़ हम यहाँ से माइनस कर सकते हैं। और साथ में अब क्या देना है, अमन के कैपिटल अकाउंट में सैलरी देनी है। कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके ये क्या आ जाएगा, सैलरी कितने की है, 1,20,000 का। और दूसरा क्या है, टू बोमन्स कैपिटल कमीशन। बोमन्स कैपिटल में आप क्या डालोगे, कमीशन आ जाएगा। और कमीशन हमने कैलकुलेट किया 1.5 लाख का, 1.5 लाख का ये आ गया, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, अब ये देखिए अब प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया क्योंकि 4,76,000 क्रेडिट है, दोनों मिला के ये 4,76,000 से कम पड़ रहे हैं। मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से ये बड़ी आइटम है। तो बाकी जो आएगा फिर वो प्रॉफिट ही बचेगा ना, क्योंकि इनकम आपकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो है अमन एंड भोमन। तो अब 4,76,000 में से हम माइनस कर देंगे, 4,76,000 में से 1,20,000 और 1,50,000 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ 2,06,000। कितना आ जाएगा, 2,06,000। और हाफ आपने इसको ट्रांसफ़र करना है। तो हाफ करने का मतलब ये आ जाएगा 1,03,000 ईच, 1,03,000 ईच दोनों को मिल जाएगा, ठीक है जी। हालांकि ये सोल्यूशन वहाँ किया होगा लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आपको एक बार करा दूं क्योंकि आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको फिगर की प्लॉटिंग का पता चल जाएगा कैसे। यहाँ मैं बता दूं, सबसे पहले आपको ये लिखना होता है, फिर आपको रेंट माइनस करना है, फिर तीसरे नंबर पे ये सैलरी, चौथे पे कमीशन और ये 5वें पे ये कैलकुलेट करना है।
ओके, इस सीक्वेंस को याद रखोगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगली इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। वो ये क्या कह रहा है कि असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे मैं आपको जो सारी चीज़ें गिवन है वो ऐसे ही बता रहा हूँ जैसी आपको लिखनी होती हैं, आपको वहीं ऐसे ही काम शुरू करना होता है। जब तक आपको पूरी तरह सवाल समझ आने शुरू ना हो जाए, आप ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। असीम और निहार, उनकी रेशो क्या है, क्योंकि इतने बड़े पैराग्राफ में फिगर्स को ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। रेशो अभी हमें उसने बताया 3:2, काफ़ी आगे जाके लिखा, मुझे नज़र आ गया, मैंने लिख लिया। तो उनके कैपिटल क्या है, तो इसका मतलब 1, 4, 21 को कैपिटल के बैलेंस कितने हैं उनके 3 लाख और इसका 2 लाख। ठीक है जी, तो आप यहाँ लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, 2 लाख ही आ गया। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इसका मतलब डीड है निहार टू गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। तो सैलरी किसको मिलेगी, सैलरी मिलेगी निहार को 5,000 पर मंथ इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। ठीक है जी, चलिए ये बात समझ लग गई है, आगे बात करते हैं फिर। असीम टू गेट अ 10% कमीशन ऑफ द प्रॉफिट। तो कमीशन किसको मिलनी है, इसको सैलरी नहीं मिलनी, कमीशन किसको मिलनी है, असीम को 5%। ठीक है, ये हम जब कैलकुलेट करूंगा तब बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करनी है सैलरी को माइनस करने के बाद। ठीक है, यहाँ लिख लो कि इसको कमीशन मिलनी है। उसके बाद क्या है, आगे 10% रेट है वो। उसके बाद आफ्टर अलोइंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट मतलब IOC हम जिसको बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना है 6%, 6%, ये तो दोनों को मिलना है। ओके, और असीम हैड गिवन अ लोन टू फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एग्रीड एट 8%, ये एग्रीड हुआ गया, फिर ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। और निहार वाज गिवन ए लोन ऑफ रुपीज़ 2 लाख, और 2 लाख का उसने लोन दिया है फर्म को, तो दोनों पे लगेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इस वाले पे तो 8% लगेगा, और उसका पहले हमें उसने 10,000 बता दिया है, 11,000 है, कितना बताया उसने 11,000। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है और ये फर्म के लिए ये क्या है, इनकम है। ठीक है, निहार ने लोन लिया हुआ है फर्म से, या यूँ कह लो कि फर्म ने निहार को लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है, और असीम ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो उस फर्म के लिए ब्याज देना क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। ठीक है, और मैनेजर की कमीशन कितनी है, मैनेजर की कमीशन भी लिख लो। मैनेजर की कमीशन कितनी आती है बेटे, मैनेजर की कमीशन बनी 3,000, और प्रॉफिट कितना आपका, प्रॉफिट फॉर द फर्म बिफोर दीज एडजस्टमेंट कितना है, ₹2,50,000, इस सब की एडजस्टमेंट से पहले का। तो उसने हमें क्या बोला है नीचे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन अकाउंट 31 मार्च एवरी ईयर। तो अब मैं इससे शुरू करता हूँ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाऊंगा, क्योंकि जर्नल की अगर आप जगह छोड़ना चाहो तो वो भी छोड़ सकते हो। मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए पहले बना रहा हूँ क्योंकि हमें लास्ट में स्टूडेंट्स प्रॉफिट की एंट्री तो तब भी चाहिए, अगर आप सारी एंट्रीज कर भी लेते हो तभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री करने के लिए आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा ताकि सारी की सारी चीज़ें हमें मिल जाएं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है जी, और यहाँ रुपीज़, यहाँ पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, और ये आ जाएगा बाय P&L अकाउंट में आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना बेटे, 2,50,000, कितना आ जाएगा 2,50,000। अब एक एक करके जो इसमें से माइनस करना है वो करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें उसका पहले लोन का ब्याज माइनस करना है। ठीक है जी, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन किसका, असीम। तो असीम का लोन बताओ कितने का बेटे, हाँ जी, असीम का लोन कितना है, 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए का ना। तो 1 लाख रुपए का 8% के हिसाब से तो ब्याज बनेगा 8,000, पूरे साल का ही है, तो यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा 8,000। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, इसकी इनकम है, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन
लोन, ये 11,000 पहले दिया हुआ है। ये कौन सा है? निहार का लोन 11,000 हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? लेस क्या करना है? लेस मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही एडजस्ट होते हैं, तो यहाँ से इसको मैं माइनस कर दूंगा और इसमें कुछ नहीं करना, प्रॉफिट में से ही माइनस होंगे। तो 2.5 लाख में से 8,000 माइनस करा आपने, तो ये आ गया 2,42,000। 2,42,000 में से का जमा करेंगे 11,000, ये आ जाएगा 2,53,000। 2,53,000 आ जाएगा, ठीक है जी। और माइनस कर देंगे 3,000, तो ये बन जाएगा आपका 2,50,000 प्रॉफिट बन गया, ठीक है जी। अब एक एक करके ये जो जितनी अप्रोप्रिएशन है, क्योंकि 2.5 लाख का प्रॉफिट बचा हुआ है, एक एक करके जो अप्रोप्रिएशन है वो हम अब लिखते जाएंगे। तो पहले आ जाएगा टू सैलरी करके। सैलरी किसको देनी है? निहार कैपिटल। निहार के कैपिटल को सैलरी कितनी देनी है? अपने 60,000 की। ये हमने 60,000 कैलकुलेट किया था ना। और उसके बाद टू कमीशन। टू कमीशन किसको देना है? असीम को। तो असीम का कमीशन कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। असीम का कमीशन निकलेगा 2,50,000 में से 2,50,000 में से 60,000 माइनस करने के बाद बच गया 2,50,000 का। ये प्रॉफिट है ना आपका बेटे। 2,50,000 में से आफ्टर सैलरी कह रहा है ना वो, ठीक है, आफ्टर सैलरी कह रहा है ना वो। और उसका कितना? 10%। कमीशन कितना? 10%। तो ये बन गया 1,90,000 और उसका 10% हमारा कितना आ जाएगा? 19,000 रुपया आपकी ये कमीशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो कितना है? असीम का और निहार का। और ओपनिंग कैपिटल पे लगना है। और रेट क्या है उसने दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है 6% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज कितना है? 6% है। तो कैलकुलेट कर लो उसका ओपनिंग कैपिटल कितना है? 3 लाख। 3 लाख का आ गया 18,000 और दूसरे का 12,000, ठीक है जी। और ये आपका प्रॉफिट बच गया। और यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू असीम और निहार, ठीक है। कितना आ जाएगा? रेशो उनकी 3/5 और दूसरे की रेशो कितनी है? 2/5, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग रहा है ना आपको। इसमें बांट देगा। अब 2,50,000 तो यही आएगा, 2,50,000 ये आएगा। और उसमें से अब आपको ये सारी आइटम्स माइनस कर देनी। ये 30,000 हो गया, 30 और 60 90 109, 1,09,000 आ गया। और 250 में से माइनस कर दो, 1,41,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,41,000। और इसको आपने डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 कर लो, तो आ जाएगा 84,600 इसका आ जाएगा। और दूसरे का आ जाएगा 56,400, 56,400 आ जाएगा। चलो ये इसका प्रॉफिट बनेगा। अब इसको देख के हम अगली जर्नल एंट्रीज करना इजी हो जाएगा। इजी इसलिए क्योंकि ये वाली एंट्री के लिए हमें फिर भी ये अकाउंट बनाना ही पड़ना था और जर्नल फिर बीच में रह जाना था। तो अब हम जर्नल बनाते हैं इसी को देखते हुए, ठीक है। अब मैं जर्नल का पेज में पूरा फॉर्मेट बना देता हूँ आपको, जर्नल एंट्रीज। तो चलिए जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है जी, ये बन गया जर्नल का फॉर्मेट। एक एक करके अब जर्नल एंट्रीज में आपको समझाता जाता हूँ क्या करनी है। पहले आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़, ठीक है जी। और यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 31 मार्च 2022 की एंट्रीज कर रहे हैं ना हम सारे। तो 31 मार्च 2022 की एंट्रीज कैसे आएंगी? ये देखो 2022 ये तो सबके लिए कॉमन है, 31 मार्च भी सबके लिए कॉमन रहेगा। तो ये आ जाएगा P&L अकाउंट डेबिट कर देंगे टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अप्रोप्रिएशन फ्रॉम P&L अकाउंट, ठीक है जी। ये एंट्री यहाँ आ गई।
और वो कितना था, 2,50,000 का। कितना आ जाएगा, 2,50,000। और हमें वो एंट्रीज नहीं करनी जो मैनेजर कमीशन वाली, क्योंकि उसने हमें कहा है कि फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो यहीं से शुरू होगा ना, 2,50,000 से। उसके बाद निहार की सैलरी दी थी आपने, निहार सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू निहार्स कैपिटल, ठीक है। ये कितना, 60,000 का, 60,000 का। बीइंग सैलरी ड्यू टू निहार, बीइंग सैलरी ड्यू टू निहार, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू निहार्स सैलरी, कितना आएगा, 60,000। बीइंग सैलरी ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद किसकी एंट्री है, कमीशन की। 31 मार्च को कमीशन की भी एंट्री करनी है ना, तो ये आ जाएगा, कमीशन किसको देनी, असीम, असीम्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू असीम्स कैपिटल अकाउंट। वो क्या है, अगेन 60,000, यही नहीं सॉरी, कमीशन कितनी, 19,000। कमीशन कितनी बनेगी, 19,000 बनेगी। काट के दोबारा लिख देता हूँ, 19,000 कमीशन बनेगी, ठीक है। बीइंग कमीशन पेबल टू असीम, उसके कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दी। और उसके बाद आएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असीम्स कमीशन अकाउंट, बीइंग कमीशन ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अगेन 19,000 की ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इसके बाद आईओसी की एंट्री करनी है, ठीक है, आईओसी की भी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू असीम्स कैपिटल अकाउंट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। तो वो हमने कितना कैलकुलेट किया था, 18,000 और ये 12,000, तो ये बन गया 30,000। तो बीइंग आईओसी पेबल टू पार्टनर्स, ठीक है। अब इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। तो ये एंट्री आएगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आईओसी, बीइंग आईओसी ट्रांसफर्ड, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। 30,000 और ये 30,000, ओके बेटे। चलिए, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र की एंट्री दिखानी है ना, हमें एक ही एंट्री रहती है, वो मैं अब आपको करके देता हूँ। प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की एंट्री मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगी। वो इसके लिए दोबारा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ना, एक ही एंट्री है हालांकि, पर फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा ना उसका। ठीक है, ये रहा जर्नल कॉन्टिन्यूड, पीछे से वो जो हमारा आ रहा है जर्नल कॉन्टिन्यूड, ठीक है जी। ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी, 2022 31 मार्च, ठीक है जी। और ये आ जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असीम्स कैपिटल
टू निहार्स कैपिटल। तो ये प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हुआ था 84,600 और दूसरा कैलकुलेट हुआ था 56,400 और वो यहाँ पे 1,41,000 यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10th, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 10th की। तो 10th इलस्ट्रेशन क्या कह रही है, यहाँ देखिए ज़रा। 10th इलस्ट्रेशन में है हमारे पास दो पार्टनर। हमारे पास कितने पार्टनर हैं, एक्स और वाई, दो पार्टनर हैं। उनकी जो कैपिटल है वो है 1,4,21 को 5 लाख इसकी कैपिटल है और दूसरे की कैपिटल कितनी है, अगेन 5 लाख ही है। ठीक है। एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ एक्स एंड वाई आर टू गेट अ सैलरी ऑफ 10,000। सैलरी कितनी मिलनी है उनको, 10,000 मंथली सैलरी। तो 10,000 इंटू 12 कर लो और इधर भी 10,000 इंटू 12 कर लो, तो 1,20,000 ही आ गया। एक लाख 20,000 आ गया। तो उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही बताया वो उसने, तो आईओसी तो उसने पहले ही बता दी, हमें कैलकुलेट करके बता दिया। 50,000 ईच है, तो 50,000 ईच यहाँ लिख लीजिए। आपको आधी चीज़ें तो ऐसे समझ आ जाएंगी। तो आईओडी भी उसने पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया, 3,000 और 5,000। और साथ में वो क्या कह रहा है, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉस। लॉस है ना, लॉस हमारे पास कितना है, नेट लॉस जिसको बोलते हैं, लॉस है हमारे पास 2 लाख। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, ये नया अलग से क्वेश्चन है। तो पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द फर्म क्लोजेज इट्स अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो सबसे पहले मैं फिर पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाऊंगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि लॉस होता है तो इसमें से ये ना मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, तो ये चार्ज करेगी फर्म पार्टनर से। ठीक है जी। तो इसलिए एप्रोप्रिएशन में लॉस चला जाएगा और लॉस वहाँ से फिर ये कम हो जाता है। ठीक है जी। तो ये अकाउंट बनेगा, इसमें ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगी, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन है। आप कहोगे कि एप्रोप्रिएशन कैसे, यहाँ लिखा नहीं, तो यही तो बात है कि जब नहीं लिखा होता तो वो एप्रोप्रिएशन ही होता। अगर वो चार्ज होता तो हमें बता देता। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आ जाएगा क्रेडिट, ये आ जाएगा डेबिट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। ये रुपीज़, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये रुपीज़। ठीक है जी। तो ये बाय इधर आ जाएगा 2P&L करके लॉस, 2P&L नेट लॉस। वो कितना है हमारे पास, 2 लाख का। ठीक है जी। तो अब आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा कितना है, पार्टनर्स के नाम क्या है, एक्स और वाई। उनका है 3,000 एक का और दूसरे का 8,000, 5,000 मिला के दोनों 8,000 हो गया ना। तो अब ये लॉस कम हो गया बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख में से क्या हो गया, 8,000 माइनस कर दिए, 2 लाख में से 8,000 माइनस कर दिए तो आ गया 1,52,000। तो एक्स और वाई, ठीक है, तो इक्वल है ना, उसने रेशो कुछ नहीं बताया तो इक्वल आ गया। तो इसको आपने को क्या करना है, 192 और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 192 डिवाइडेड बाय 2 करके 96,000 ईच आ गया। तो 96,000 ईच आ गया। ये आपका नेट लॉस यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब इसकी मैं आपको जर्नल एंट्रीज करके देता हूँ। ठीक है जी। जर्नल एंट्री मैं अभी आपको बताता हूँ, यह रही। ये आपको समझ लग गया ना ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लग गया ना आपको अच्छी तरह, यही बनाना था। ओके। तो अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताता हूँ इसकी कैसे करनी जर्नल। ठीक है जी। तो इसके लिए नेचुरली फॉर्मेट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। फॉर्मेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। हर चीज़ नंबर नहीं होती, हर चीज़ ये नहीं होती कि इग्नोर कर दो, ऐसे मैं बना लूँगा, मुझे मैं साफ साफ बना लूँगा, नहीं, हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। हमें प्रॉपर फॉर्मेट्स के बिना अकाउंट्स अच्छी तरह समझ नहीं आता, और यही इसका थंब रूल है। बिना फॉर्मेट्स के अकाउंट्स में काम हो ही नहीं पाता। जितना मर्जी आप कह लो कि मैं आंसर ठीक निकाल लिया। डेट, पर्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी। तो अब इसमें सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे जो लॉस है। तो 2022 को 31 मार्च को क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड टू पी एंड एल करके, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये कितना आ गया 2 लाख, कितना आ गया 2 लाख। ठीक है जी, ये लॉस हमने ट्रांसफ़र कर दिया। चलो पहली एंट्री ये। उसके बाद और क्या करना है, और तो कुछ नहीं देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही देनी है। तो एक्स इज अ कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना 3000, 5000 और 8000, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी। उसके बाद ये ड्राइंग कहाँ चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। 8000 8000 8000, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। और उसके बाद एक्स इज कैपिटल अकाउंट में अब जो फाइनल लॉस निकाला हमने वो ट्रांसफर कर देंगे डेबिटेड वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 96,000 96,000 1,52,000। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जर्नल एंट्रीज होगी। आप सोचोगे कि सर अब जर्नल पहले आता है लेजर बाद में आता है, आपने जर्नल बाद में बनाया लेजर पहले बनाया। स्टूडेंट्स इसमें से कोई भी एक एंट्री सिर्फ आए 2 लाख के यहाँ से पास किए बिना आ ही नहीं सकती थी। आपको पता है पहले ये लॉस आना था, फिर ये इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट किया हमने, फिर ये लॉस निकाला हमने। ठीक है, उसके बिना ये एंट्रीज पॉसिबल ही नहीं थी। तो अगर आपको लगता है कि पहले जर्नल बनाना तो पहले जर्नल के लिए पेज छोड़ दो, लेजर में पूरी वर्किंग कर लो, जब ये प्रॉफिट निकल आएगा या लॉस कैलकुलेट हो जाए तब ये एंट्रीज ट्रांसफर कर देना। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। 11th इलस्ट्रेशन। 11th इलस्ट्रेशन एक इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है। इसमें वो बता रहा है कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, मतलब हमारा प्रॉफिट कम है और बांटने वाली चीज़ें ज़्यादा है, तब क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या आ जाएगा। एक आ जाएगा अजय और दूसरा क्या आ जाएगा विजय। अजय और विजय का रेशो क्या है 3:2। रेशो कितना आ गया बेटे 3:2। ये हमें समझ लग गया। अजय इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कॉन्ट्रीब्यूट 20 लाख एज कैपिटल। उसकी कैपिटल कितनी है 20 लाख। विजय इज अ वर्किंग पार्टनर। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। तो आईओसी इसको कितना मिलेगा 8%। इसको नहीं कंट्रीब्यूट किया तो कोई बात नहीं। और सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी मिलेगी विजय को कितनी 8,000 पर मंथ है। 8,000 इंटू 12 करके 96,000 ये आ गया। और इसका कितना आ जाएगा, कितना 20 लाख है। 20 लाख का 8/100 कर लो तो कितना आ गया 1,60,000। 1,60,000 ही आ गया। ठीक है जी, 1,60,000 है और 96,000 सैलरी देनी है। ओके। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 80,000। और अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है हमारे पास ₹80,000। तो एप्रोप्रिएशंस आर मोर, एप्रोप्रिएशंस आर मोर। इस केस में जब तक उसने ये नहीं बताया कि ये चार्ज हैं तब तक तो हम इसको एप्रोप्रिएशन ही बोलेंगे ना। तो मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, इनकी रेशो निकालते हैं। जो भी एप्रोप्रिएशन उनको देनी है ना अजय और विजय का को हमने एप्रोप्रिएटली जो आइटम देनी है इसको आईओसी देनी है
ठीक है, अमाउंट ये वाला रहेगा, इसको सैलरी देनी है, अमाउंट ये वाला रहेगा, इसकी रेशो निकाल लो। तो ये आ जाएगा 160 और 96, 2 पे गया ये 80, ठीक है जी, और ये आ जाएगा 48। तो इसको और नीचे तोड़ो 40, ठीक है, 24, 20, 12, 10, 6, 5 और 3, ये रेशो आई। ये 5 और 3 की रेशो में अब ये हमारा 80,000 बटेगा जो अवेलेबल प्रॉफिट था। ठीक है जी, तो इसका मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको बना के देता हूँ अभी कि ये कैसे अप्रोप्रिएटली बांट रहे हैं। अवेलेबल प्रॉफिट 80,000 था और उसने हमें बोला ही नहीं है कि ये चार्ज है, हम सारा नहीं दे सकते क्योंकि लॉस में चले जाएंगे, तो अवेलेबल प्रॉफिट में इसे बांट रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, रुपीज, तो यहाँ आएगा बाय P&L करके नेट प्रॉफिट कितना आ गया 80,000 का। और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू अजयज कैपिटल, अजय को क्या गया IOC मिला ना, उसको कितना मिला 80,000 का, 5/8 कितना मिल गया 50,000, एंड टू विजयज कैपिटल ये क्या आएगा अगेन 80,000 का, इसकी रेशो में बटेगा ना क्योंकि यही अवेलेबल है, उन्हीं की रेशो में बटेगा और कुछ नहीं मिलेगा उनको, तो ये आ जाएगा 30,000 और ये आ गया हमारा 80,000। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया 80,000 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है जी, मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए, इसके अनसॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।